हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी स्टैनो ने आपके रिटन एग्जाम डेट आउट कर दी है। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें अभी समय बहुत है, आपके पास अभी समय है। एक अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कैसे पढ़ना है इन बचे हुए दिनों में, क्योंकि भाई अभी आज 13 तारीख है, इसके बाद 9 तारीख से एग्जाम की डेट दी गई है, तो अभी एक लंबा समय है, 15 दिन से ज्यादा। अब कैसे पढ़ना है इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं, वैसे पढ़ लो, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको भी मैं बता देता हूं, और जिनका अभी भी कुछ सिलेबस बचा हुआ है उनको भी बता देता हूं, लेकिन लास्ट में जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उसे स्किप मत करना, और लास्ट वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना अगर सिलेक्शन चाहते हो 2026 के एग्जाम में, ठीक है। तो आ जाओ भाई, इस स्ट्रैटेजी को देख लो, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रैटेजी बनाओ कि सारी चीज कवर हो जाए। आ जाओ देखो, देखते हैं। तो यहां मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी यहां पर पहले ही बना कर रखे हुए हैं, इसको समझ लो कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, आपको ध्यान देना है मॉक टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है हर एक बच्चे के लिए, जिसका सिलेबस खत्म हो गया है उसके लिए भी, जिसका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है उसके लिए भी, ठीक है, ताकि उसे पता चले कि वो कितने नंबर पे स्टैंड कर रहा है, अभी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको 2 मॉक टेस्ट डेली देने हैं, कंपलसरी है देना, एक सुबह मॉक टेस्ट दो, एक शाम दो, लेकिन एक एक मतलब यहां 2 मत समझ लेना, यहां पर एक ही है, ठीक है ना, ये एक ही है। तो एक सुबह मॉक टेस्ट देना है, एक शाम को देना है, लेकिन अब ये मत करना मेरे बच्चों कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया इसके बाद कॉपी बंद कर दी कि भाई मैंने तो मॉक टेस्ट दे दिया है, अब सर ने कहा था मॉक टेस्ट देना है, इसके बाद मैच कर लेना कितने नंबर आ रहे हैं, फिर ऐसे कॉपी बंद कर देनी। तो कॉपी बंद नहीं करनी है, मॉक टेस्ट देना है विथ कंक्लूजन, कितने मार्क्स आए, क्यों आए, कितने मार्क्स कट गए, क्या उसका कंक्लूजन है, जो गलत हो गए वो क्यों गलत हो गए, इसको भी जरूर जान लेना, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे ये गलती मत करना, जो भी मॉक देना सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग देना, ठीक है। इसको डिवाइड रखना है, 30 मिनट रीजनिंग, 30 मिनट जीएस, 30 और 60 मिनट इंग्लिश। और अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट ऐसा ले रखा है जहां पर अभी आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिल रहा, तो भाई आप अपने स्टॉप वॉच फोन को कंटिन्यू कर लेना, फोन से उसमें टाइमर मैच कर लेना, 30-30 मिनट का, 60 मिनट का, ऐसे ही हल करना, ये गलती मत करना, ठीक है ना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीके करंट अफेयर्स। भाई अब तो करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। करंट अफेयर्स जल्दी जल्दी से अगर पढ़ रखी है तो उसको रिवाइज कर डालो डेली का टाइम निकाल करके, और करंट अफेयर्स जीके, स्टैटिक जीके जिसे जीएस बोलते हो, उसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, ठीक है। तीसरा रीजनिंग मॉक, रीजनिंग मॉक एक अलग से दे देना, एक अलग से रीजनिंग मॉक दे देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ये फेस कर रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग अभी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये आपको ध्यान देना है भाई, ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट जो मैंने ये बना दिया है ना, इसको अगर फॉलो कर लिया तो समझ लो जिन बच्चों का जहां तक अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो अगर इतना कर लिया तो रिटन में नंबर आने से अच्छे कोई नहीं रोक सकता। और कितने नंबर आने हैं, लाने हैं आपको, ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, मॉक टेस्ट देना है मेरे बच्चे, ठीक है, और स्टैटिक जीएस पढ़ लेनी है, और रीजनिंग का एक टाइमिंग जो आपकी सेक्शनल टाइमिंग 30 मिनट की दी है वो देना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टैनो का देना, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनके भी आप मॉक टेस्ट दे देना, क्योंकि आपको पता है ये गेनिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके इसमें नंबर 45 आ गए या 45 प्लस आ गए तो नंबर बहुत अच्छे बनने वाले हैं, ठीक है ना, ये जरूर कर लेना। अब जिन बच्चों का अभी
जिन बच्चों का अभी सिलेबस कहीं ना कुछ रह गया है, तो भाई इसको देख लेना। यहां पर तो ये आपको पूरा करना ही है, ठीक है। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, तो ये 3 घंटे हो गए, क्योंकि 3 आवर्स हो गए आपके, क्योंकि इसका कंक्लूजन भी आपको देखना है। 1 घंटे स्टैटिक जीके पढ़ लेना, ठीक है। 30 मिनट से 45 मिनट आपका रीजनिंग सॉल्व करने में देख लेना, कंक्लूजन देख लेना। 3 1 4 और इधर आपके 1 घंटा या 45 मिनट आप और ले लो, इतना टाइम हो गया। इसके बाद जो आपका सिलेबस रह गया ना, तो उसको पढ़ लेना 45 मिनट, ठीक है। फिर 45 मिनट पढ़ लेना, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। जो सिलेबस रह गया है उसे भी 45 मिनट का टाइमर बना लेना, ठीक, और उसे कंप्लीट कर लेना 45 मिनट में। और ज्यादा समय ले सकते हो तो 1 आवर, इससे ज्यादा टाइम इसमें मत देना भी, क्योंकि बेटा आपको मॉक टेस्ट में नंबर आने ही चाहिए। अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब कितने नंबर आने चाहिए ये बता देता हूं, ठीक है। अगर बच्चा मेरे ग्रेड डी की बात करें और सी की बात करें, तो बेटा ग्रेड डी में जो नंबर आपके आने चाहिए वो कम से कम 150 प्लस रख लेना। जनरल कैटेगरी के 150 प्लस जो जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि आपको हालात पता हैं, और इसमें 163 प्लस रखना, ठीक है। 163 प्लस रख लेना। अगर आप सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हो, आपको ये लगे कि रिटर्न हो गया यार, अब स्किल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो अगर आपके नंबर 150 है तो आंख बंद करके स्किल की तैयारी पूरी जोरदार ताकत के साथ कर सकते हो, ठीक है। यहां पर फिर आपको यह डर नहीं रहेगा कि यार कहीं मैं मेरिट से बाहर ना हो जाऊं, कहीं मेरे नंबर कम ना हो जाए, नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा ना घट जाए, ये सारी चीजें कर लेना, ठीक है। अब इसके लिए मार्क्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये भी समझ लो। अगर ग्रेड डी देने जा रहे हो तो कम से कम 170 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है, क्योंकि 170 क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो इनको अभी लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं, और जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं वो 165 तक तो अटेम्प्ट करने हैं, ताकि घटने के बाद आपके पास 150 नंबर आ जाएं। कोई जिसको सिलेक्शन चाहिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं करके आना कि 140 अटेम्प्ट किए, 130 अटेम्प्ट किए। भाई अगर 150 भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। 150 भी अटेम्प्ट करोगे तो 170 प्लस ही अटेम्प्ट करना, और अगर इस सी की तैयारी कर रहे हो तो 182 से नीचे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करना, तभी इतने नंबर आ पाएंगे। माइनस मार्किंग ज्यादा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर माइनस मार्किंग ज्यादा करी तो इसका इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में जरूरी नहीं है कि नंबर बढ़े ही, घट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेफ स्कोर अपना लेके चलो, इतने क्वेश्चंस तुम्हें हल करने हैं। नीचे जा सकते हो तो 180 तक जाके हल कर लेना, 178, बस इससे नीचे गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो इतना मार्क्स, कितने मार्क्स चाहिए, 150 प्लस, 163 प्लस, कितने हल करने ये भी बता दिया, इन सब के अकॉर्डिंग कर लेना। और रही स्किल की बात, तो जब कहीं लगे कि यार मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, मार्क्स अच्छे हैं, तो आ जाना ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस, क्योंकि रिटन एग्जाम के बाद आपका जो 8 घंटे का बैच है सिलेक्शन बैच, नाम क्या होने वाला है, पिछली बार था सिलेक्शन बैच 2.0, इस बार क्या होगा, 8 घंटे वाले बैच का नाम जल्दी आपको पता चल जाएगा। सिलेक्शन मैं करा लूंगा, कैसे कराना है वो मुझे पता है, लेकिन तैयारी जोरदार करना है, तो उससे पहले रिटन आपको क्लियर करना है। रिटन में मार्क्स इतने लाने हैं, पूरी इस जो अभी समय बचा हुआ है पूरी स्ट्रैटेजी बता दी, इतना कर लो यार, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। और आपको क्या लगता है, क्या आपके जो सब्जेक्ट हैं वो वीक लग रहे हैं, अभी आपको कौन से सब्जेक्ट वीक लग रहे हैं, किसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप हमें कमेंट कर सकते हो, या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी हैं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।